नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मिस्टर ऑल स्टोरी रिटर चैनल पर। यहाँ आपको शानदार और दिलचस्प कंटेंट मिलेगा जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। लाक्षागृह की योजना, दुर्योधन द्वारा पांडवों को मारने की साजिश। महाभारत के युग में हस्तिनापुर की राजनीति में निरंतर संघर्ष और षड्यंत्र चलते रहते थे। महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और उनके मामा शकुनी पांडवों के प्रति अत्यधिक ईर्ष्या और द्वेष रखते थे। विशेषकर जब पांडवों की लोकप्रियता और युद्ध कौशल बढ़ने लगा, तब दुर्योधन ने पांडवों को समाप्त करने की एक भयानक योजना बनाई। दुर्योधन को यह भली भांति चाहत था कि यदि पांडव जीवित रहे तो भविष्य में वे ही हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी बनेंगे। लेकिन जब तक भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव जीवित थे, उनकी शक्ति को पराजित करना असंभव था। इसी कारण दुर्योधन ने अपने कुटिल मामा शकुनी की सलाह पर पांडवों को मारने की एक साजिश रची। लाक्षागृह का निर्माण और योजना। दुर्योधन ने वारानावत नामक स्थान पर एक विशाल भवन बनवाने का नाटक किया। यह भवन अत्यंत सुंदर और भव्य था, लेकिन उसकी विशेषता यह थी कि इसे लाख मोम, तेल और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बनाया गया था। लाख अत्यंत जलने योग्य होती है और जरा सी आग से पूरा भवन पल भर में जलकर भस्म हो सकता था। दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से आग्रह किया कि वे पांडवों को वारानावत जाने का आदेश दें ताकि वे वहां कुछ समय विश्राम कर सकें। धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधे थे। उन्होंने बिना सोचे समझे पांडवों को वारानावत जाने की अनुमति दे दी। पांडव अपनी माता कुंती के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो गए। विधानसभा में कुटिलता। जब पांडवों को वारानावत जाने की बात उठी, तब विदुर को दुर्योधन की साजिश की भनक लग गई। वे बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी थे। उन्होंने संकेतों में युधिष्ठिर को आगाह किया और कहा, जो व्यक्ति एक ही मार्ग पर चलता है वह संकट में पड़ सकता है, किंतु जो व्यक्ति गुप्त मार्गों को जानता है वही सुरक्षित रह सकता है। युधिष्ठिर विदुर की इस बात को समझ गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी प्रकट नहीं किया। उन्होंने चुपचाप इस साजिश से बचने की योजना बनानी शुरू कर दी। वारानावत में आगमन। जब पांडव अपनी माता कुंती के साथ वारानावत पहुंचे तो उन्हें वह भवन अत्यंत सुंदर और भव्य लगा। लेकिन जब भीम ने भवन को छूकर देखा तो उन्होंने महसूस किया कि यह लाख से बना हुआ है। वे तुरंत समझ गए कि यह कोई षड्यंत्र है। वहीं दुर्योधन ने अपने एक विश्वास पात्र सेवक पुरोचन को वहां नियुक्त कर दिया था, जिसका कार्य उचित समय पर इस भवन को आग के हवाले कर देना था। पांडवों को बिना संदेह हुए यहाँ कुछ दिन बिताने का नाटक करना था, ताकि वे सुरक्षा को लेकर निश्चिंत हो जाएं और फिर आग में जलकर समाप्त हो जाएं। विदुर की सहायता और गुप्त मार्ग। विदुर ने गुप्त रूप से एक विश्वासपात्र व्यक्ति को वारानावत भेजा, जिसने रात के अंधेरे में उस भवन के नीचे एक गुप्त सुरंग तैयार की। यह सुरंग जंगल की ओर निकलती थी, जिससे पांडव सुरक्षित बाहर निकल सकते थे। पांडवों ने योजनाबद्ध तरीके से वहां रुकने का नाटक किया और जब उचित समय आया तो उन्होंने अपने बचाव की योजना बनाई। लाक्षागृह का दहन और बचाव। एक रात जब सब कुछ शांत था, पांडवों ने अवसर का लाभ उठाकर भवन में आग लगा दी। आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते पूरा भवन जलने लगा। इस आग में पुरोचन भी जलकर मर गया। बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि पांडव और कुंती भी आग की लपटों में घिर गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन वास्तव में पांडव और कुंती विदुर द्वारा बनाई गई गुप्त सुरंग से बाहर निकलकर जंगल की ओर चले गए। अब वे अज्ञातवास में थे और किसी को पता नहीं था कि वे जीवित हैं। दुर्योधन की खुशी और हस्तिनापुर की प्रतिक्रिया। जब यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचा कि लाक्षागृह में पांडवों की मृत्यु हो गई है, तो दुर्योधन और शकुनी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि अब उनकी राह में कोई बाधा नहीं रही और वे हस्तिनापुर के एकमात्र उत्तराधिकारी बन चुके हैं। लेकिन धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म अत्यंत शोकाकुल हो गए। विशेष रूप से द्रौपदी और अन्य कौरवों की माताएं दुखी थीं। विदुर को यह भली भांति ज्ञात था कि पांडव जीवित हैं, लेकिन उन्होंने अपना रहस्य उजागर नहीं किया। पांडवों का नया सफर। गुप्त रूप से जंगल में पहुंचने के बाद पांडवों ने अपनी यात्रा शुरू की। वे अब पहचान छिपाकर विचरण करने लगे और आगे चलकर अनेक रोमांचक घटनाओं का सामना किया, जिनमें राक्षस हिडिंब का वध, भीम और हिडिंबा की भेंट
और अन्य संघर्ष शामिल थे। इस प्रकार दुर्योधन और शकुनी की साजिश असफल रही। पांडवों ने अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और विदुर की सहायता से इस षड्यंत्र से स्वयं को बचा लिया। यह घटना केवल एक षड्यंत्र ही नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाले महाभारत युद्ध की नींव भी बन गई। निष्कर्षतः लाक्षागृह की यह योजना दुर्योधन के छल, शकुनी की धूर्तता, विदुर की चतुराई और पांडवों के अद्वितीय साहस की कहानी है। यह सिद्ध करता है कि सत्य और न्याय की राह पर चलने वालों की विजय अवश्य होती है, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो।